हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस बेटर एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की, वो है पर्सनल प्रोनाउन। अभी तक मैंने आपको नाउन के जितने भी वीडियोस अपलोड कराए हैं जो नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से अपलोड हुए हैं, उनको देखिए, आप उनको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। और क्या करना है, नाउन के बाद जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है प्रोनाउन, जो आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था। उसके बाद लेके आए हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो पहला प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा पर्सनल प्रोनाउन। जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को देखने से पहले हमको करना क्या है, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, आपका टेलीग्राम हो, आपको करना क्या है, बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। और अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक पर्सनल प्रोनाउन। देखें जरा पर्सनल प्रोनाउन है क्या, पहले तो ये देख लीजिए। लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट, क्लियर है, फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के लिए कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूट देना, यानी कि उसके नाम पर, नाम की जगह पर कोई वर्ड यूज करना। जैसे हमने राम को दे दिया हे, ये क्या रहेगा, ये रहेगा पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वी हुआ, दे, यू, ही, शी, हिम, हर, देम, इट। कहने का मतलब यह है कि जितने भी हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं वो सब क्या रहेंगे, वो रहेंगे पर्सनल प्रोनाउन, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव केस प्लस सब्जेक्टिव केस, यानी कि सब्जेक्टिव को हम नॉमिनेटिव भी बोल सकते हैं, तो दोनों क्या रहेंगे, दोनों रहेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। देखें यहां पर आपको एक लिस्ट में मैं बताता हूं, देखिएगा जरा। यहां एक लिस्ट बनाई मैंने सब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस, आपको पजेसिव केस, ठीक है, या इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। समझे जरा, आई, बी, दे, यू, ही, शी और इट। देखें जरा, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, ये क्या है, ये है हमारे सब्जेक्ट जो हम सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं। इनका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई का बनेगा, मी, वी का बनेगा, अस, दे का बनेगा, दैम, यू का बनेगा, यू, ही का बनेगा, हिम, शी का बनेगा, हर, और इट का बनेगा इट। ये बनेंगे ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पजेसिव केस। पजेसिव आई का क्या बनता है, आई का बनेगा माई, वी का बनेगा अवर, दे का बनेगा देयर, यू का योर, हिज, हर और इट्स। ये क्या बनेंगे, पजेसिव। जी हाँ, पजेसिव का मतलब क्या होता है, किसी भी नाउन से इनका संबंध बता देना। देखें कैसे संबंध, अगर ये कहीं पर भी आपको सेंटेंस में मिलते हैं, क्लियर है, पजेसिव केस जितने भी हैं वो यदि कहीं सेंटेंस में आपको मिल रहे हैं, सर वो क्या लेके आएंगे साथ में, वो एक नाउन साथ में लेके आएंगे। यदि नाउन साथ में लेके नहीं आ रहे हैं तो वो क्या माने जाएंगे, जी हाँ, वो गलत माने जाएंगे। आई होप कि आपको विजिबल हो रहा होगा ये। देखें जरा, हमने बोला इधर माई, अवर, देयर, योर, हिज, हर और इट, ये अपने साथ क्या लेकर जाएंगे, एक नाउन लेकर जाएंगे। और नाउन क्या रहेगा इनके साथ, वो रहेगा एड इधर। देखें जरा, इसके बाद जो बनता है वो पजेसिव प्रोनाउन बनता है। वो पजेसिव प्रोनाउन क्या रहेगा वो भी देखते हैं हम। माई का पजेसिव प्रोनाउन बनेगा माइन, डॉट जरा चेंज करते हैं इधर। देखें जरा, माइन के बाद बनेगा अवर्स, देयर्स, योर्स, हिज और हर्स। इट का कुछ नहीं बनेगा। देखें जरा, ये बन गए हैं हमारे पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि पजेसिव केस प्लस नाउन जो बनता है, पजेसिव केस प्लस नाउन जो रहेगा उसी का इक्वल टू क्या रहता है, पजेसिव प्रोनाउन। जैसे हम बात करें कि जिस नाउन की बात हो चुकी है, जैसे मैंने बोला माई कार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माई हमारा हुआ पजेसिव केस और प्लस नाउन जो है वो हुई क्या, कार।
तो पजेसिव केस प्लस नाउन इक्वल टू होता है क्या, पजेसिव प्रोनाउन। तो माई कार को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसकी चर्चा पूर्व में चल चुकी है तो माइन लिख सकते हैं। क्लियर है। आगे सेंटेंसेस में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से पजेसिव केस प्लस नाउन इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन आपको बनाना है। क्लियर है। देखें आगे हम बात करते हैं पर्सन की। देखें जरा, पर्सन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, वो बना है सर पर्सन से। तो पर्सन कितने तरीके के होते हैं इंग्लिश में, हम बात करते हैं पर्सन की। पहला कौन सा रहेगा, देखिए जरा, पहला रहेगा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से रहेंगे, आई और वी। ठीक है। दूसरा यानी कि सेकंड पर्सन जो रहेगा वो रहेगा यू। थर्ड पर्सन में क्या रहेगा, थर्ड पर्सन में रहेंगे ही, शी, इट, दे और किसी का नेम। बताते हैं कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन होते क्या हैं। फर्स्ट पर्सन स्पीकर जो बोलता है वो क्या रहेगा, वो फर्स्ट पर्सन रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं ये लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूं, तो मैं कौन से पर्सन में गया सर, जी हां मैं गया हूं फर्स्ट पर्सन में। या मैंने बोला हम, वी, दो लोग और हैं, हमने बोला कि हम लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, तो हम किस में गया, वी, यानी कि वो भी गया सर फर्स्ट पर्सन में। सेकंड देखेंगे, जो भी लिसनर होता है, जो भी सर सुनने वाला होगा, वो किस में जाएगा, वो जाएगा सर सेकंड पर्सन में। क्लियर है। जैसे कि मैंने बोला कि जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वो थर्ड पर्सन रहेगा। हमने बोला कि अजय ने राम के बारे में श्याम से कुछ कहा, तो इसमें थर्ड पर्सन कौन रहेगा, जी हां श्याम रहेगा। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो, यानी कि फर्स्ट पर्सन कुछ भी कह रहा हो सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन के बारे में। क्लियर है। तो पर्सन आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखते हैं आगे। देखें जरा, मैंने बोला इधर ही प्लेज विद देम, इसमें जरा प्रोनाउन आपको बताना है कि प्रोनाउन कौन से हैं। हमने बोला कि सर ही भी प्रोनाउन है और देम भी प्रोनाउन है। कैसे पता है, देखते हैं उस लिस्ट में। ये लिखा हुआ है, देखें जरा आप, ही भी लिखा हुआ है सब्जेक्टिव में, ये लिखा हुआ है ही सब्जेक्टिव में, और देम जो लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव में। यानी कि ये जो मैंने पर्सन के लिए यहां पर प्रोनाउन जो लिखे हुए हैं ये क्या रहेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन रहेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट में यूज किए जाएं या फिर वो सब्जेक्ट में यूज किए जाएं। देखिए जरा, दूसरे में लिखा हुआ है सेंटेंस में आई एम योर फ्रेंड, ये आई जो है वो क्या है सर, वो पर्सनल प्रोनाउन है। आते हैं नेक्स्ट में, यह लिखा है हर सिस्टर, जो हर है वो क्या है इधर, वो सर पजेसिव केस यानी कि पजेशन बताने के लिए है, और यहां पर देयर भी जो है वो पजेशन बता रहा है। मैंने बोला इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, यहां पर जो इट है वो क्या है, वो भी सर पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एक वर्ड के लिए लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दे हेल्प हिम, यहां पर दे सब्जेक्टिव रहेगा और हिम जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आता है वो क्या रहेगा, वो रहेगा पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि ये चीज आपको इजीली समझ में आ रही होगी। एक और लिखा हुआ है इट्स, फिर से यहां हमने क्या बनाया है इसको, सर इसको हमने बनाया है पजेशन। ठीक है। इट्स टेल इज लॉन्ग, तो यहां पर इट्स भी क्या रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, पर्सनल प्रोनाउन का जो यूज हमको करना है, यूज ऑफ द पर्सन्स प्रोनाउंस किसमें, नॉमिनेटिव केस में। यानी कि नॉमिनेटिव को हम क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी बोल सकते हैं। क्लियर है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस सेम रहता है। तो सब्जेक्टिव केस में हम पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज करते हैं, देखिए जरा भाई। सब्जेक्ट, ये इक्वेशंस बनती है जो सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट ही लगाना है हमको सर। देखें जरा, मैंने बोला यू एंड हिम, ये लगी हुई है यहां पर हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला यू एंड हिम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से पहले जो प्लेस है वो किसका है, वो है सब्जेक्ट का। लेकिन सर मैंने यहां दिया क्या हुआ है आपको, हिम। ये हिम यहां पर क्या हो रहा है, जी हां ये एरर है सेंटेंस की। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां यू एंड ही हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर हमको क्या लेना है सर, सब्जेक्ट ही यूज करना है। क्लियर है। आगे लिखा हुआ है वर इंटीमेट फ्रेंड्स। अगला देखते हैं यू हिम, फिर से आया हिम
एंड मी, ये जो है वो पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन सर गड़बड़ हुई है इस सेंटेंस में। क्या कि सर सब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया है, जी हां, फिर से ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है आप ही बताएं फटाफट से। जी हां, हिम की जगह क्या करना है सर, ही करना है, और मी की जगह जो करना है वो आई करना है, क्योंकि ये रहेगा इसका नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस आपको पता है नॉमिनेटिव प्लस सब्जेक्टिव सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है संदीप एंड मी, फिर से यहां पर एंड के साथ क्या आया, मी। ये देखें जरा, एंड से अगर जुड़ा हुआ है तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ये चीज भी आपको देखना है थोड़ा सा। तो यहां लिखा हुआ है संदीप एंड मी। अब मी जो है वो क्या है, देखें जरा, मैन वर्ब से पहले आया हुआ है। हमने क्या बोला कि सर ये तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह हम क्या करेंगे, आए। क्लियर है। इस मी का ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका हम क्या बना देंगे, इसका हम सब्जेक्टिव बना देंगे, यानी कि आए। बात आई समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और देखें जरा। मैंने बोला इट वॉज दैम, ठीक है, इट वॉज दैम हु वर टू ब्लेम फॉर दिस। इंपर्सनल वर्ब जब भी हम सेंटेंस में बात करेंगे इंपर्सनल वर्ब की, तो वो इंपर्सनल वर्ब के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन रहेगा वो सब्जेक्टिव केस में रहता है सर। क्लियर है। देखें जरा, इंपर्सनल वर्ब इट आई, और हमने क्या लगाया सर, हमने लगाया देम, लेकिन आना किस में है, ये आना है सर सब्जेक्टिव केस में। करेंगे क्या, कर देंगे इसको हम दे। इट वॉज दे हु वर टू ब्लेम फॉर दिस। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। चलिए भाई, हाँ आप बताएंगे इसको कि हर वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन करना क्या है इसमें। जी हाँ, एरर कौन से पार्ट में है, बिल्कुल अगर सेगमेंट बनाएंगे तो फर्स्ट में ही रहेगा। देखें जरा, मैंने बोला हर, आपने बोला कि सर हर तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, करना क्या है, करना सर सब्जेक्ट है इधर आपको, तो क्या कर देंगे, हर की, हर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, शी। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे, शी वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन। ये कैसा रहेगा, ये सेंटेंस रहेगा बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस लिखा हुआ है कि धनंजय एंड मी, फिर से वही एंड के बाद मी आया है, हमने इसको भी क्या कर दिया, आई कर दिया। धनंजय एंड आई आर लाइकली टू गो देयर। क्लियर है। आई होप कि ये सेंटेंस जो है आपको नॉमिनेटिव केस में जो मैंने पर्सनल प्रोनाउन का यूज किया है, यानी कि सब्जेक्ट में किस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का यूज होना है, वो मैंने आपको बताया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें जरा, लिखा हुआ है यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज करेंगे, देखें जरा। मैंने यहां लिखा है माय ग्रैंडफादर, आपने बोला सर सब्जेक्ट तो हमको मिल गया है, टोल्ड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। देखें जरा आगे, नंबर का है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, माया स्टोरी या फिर मिया स्टोरी। मी और माया में से आपको चूज करना है। बोले जरा, आपने बोला कि सर माई तो अभी आपने वो टेबल में क्या लिखवाया था, वो लिखवाया था पजेसिव केस में, यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव में। यहां सर मी बनेगा, क्योंकि हमको किसकी जरूरत है, हमको जरूरत है ऑब्जेक्ट की। तो हम क्या करेंगे सर, यहां पर ये मी को क्या करेंगे, सही करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। क्लियर है, राइट डाउन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखेंगे, आई, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रोनाउन आई लिया यहां पर, सब्जेक्टिव यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, हेल्पिंग मैन वर्ब ली है, और इधर लिखा हुआ है देयर और डैम। ठीक है, मैं उनको पढ़ाता हूं या मैं उन्हें पढ़ाता हूं। यहां देखें जरा, देयर क्या है, वो लिस्ट देखेंगे आप, अगर आपको नहीं है तो बिल्कुल आप इसको देख के चलें। देयर और देम देखना है। हमने बोला देयर, देयर रहेगा क्या, पजेसिव केस, और देम जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव केस। सर अगर देयर यूज करेंगे तो इसके साथ एक नाउन यूज करना है, क्या उस सेंटेंस में नाउन है, देखें जरा, इस सेंटेंस में नाउन है देयर के बाद, नहीं है। हमको जरूरत किसकी है, ऑब्जेक्ट की। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि देयर इसमें नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखें, द प्रिंसिपल अलाउड, प्रिंसिपल ने अलाउड किया शी एंड आई। भाई शी एंड आई,
प्रिंसिपल ने जो अलाउ किया है किसको, उसे, यानी कि मेन वर्ब के बाद जो नंबर है वो सर ऑब्जेक्ट का है। वर्ब तो ये है ही और इधर लगा हुआ है सब्जेक्ट, लेकिन सर ऑब्जेक्ट की जगह पे फिर दोनों सब्जेक्ट आ रहे हैं। हमको करना क्या है, इधर करना हमको सर यही है कि शी की जगह हमको कर देना है हर और आई की जगह कर देना है आपको मी। क्या रहेगा, द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम। तो यहां पर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में हमने पर्सनल प्रोनाउन देखा है। याद रखना है कि पर्सनल जो वर्ड बना हुआ है वो सर पर्सन से ही बना हुआ है, यानी कि जब हम पर्सन के बारे में बात करेंगे तब ही पर्सनल प्रोनाउन हमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को लगाना है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, हर मदर इनवाइटेड गीता एंड आई टू लंच। देखें जरा, फिर वही सब्जेक्ट जो है हर मदर हो गया, उसके बाद इनवाइटेड जो है वो वर्ब हुई गीता एंड आई। ये क्या है सर, ये है इसका ऑब्जेक्ट। देखें जरा, गीता तो ठीक है ऑब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन आई जो है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, वो बनेगा क्या, आपका मी। तो ये अब कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, हर मदर इनवाइटेड गीता एंड मी टू लंच। एक बात याद रखना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सर प्रीपोजिशन रिलेट करके। जैसे मैंने बोला यहीं पर यही सेंटेंस लिख दिया और यहां पर अधिकतर बच्चे ऑन लगा जाते हैं, ऑन लंच, लंच पर बुलाना या फिर लंच के लिए बुलाना, तो फॉर का यूज कर देते हैं। लेकिन जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो वहां पर अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चंस मिलता है जहां पर इनवाइटेड हो, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कुछ भी हो, तो इनवाइटेड के साथ आपको लेके चलना है प्रीपोजिशन टू। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। यूज ऑफ द प्रोनाउन, यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस। जी हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। पजेसिव केस होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। देखें जरा, मैंने बोला कि अवर्स कॉलेज, आपने कहा सर अवर्स तो मुझे समझ में नहीं आया कि अवर्स है क्या। देखें जरा, हमने बोला यहां पर जो पजेसिव केस हैं वो क्या हैं, सबसे पहले माई हुआ, आवर हुआ, ठीक है, देयर हुआ, योर हुआ, उसके बाद हिज, हर और इट्स। देखें जरा, माई, आवर, देयर, योर, हिज, हर और इट्स। इसका जो इसके साथ मैंने आपको बताया, इसके साथ सर हमेशा एक नाउन आएगी। ध्यान रखना है ये चीज आपको, सर अगर ये नाउन नहीं लगाई सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा। बहुत इजी रूल है, देखें जरा किस तरीके से हम करते हैं इसको। इसके बाद जो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनता है, देखें। मैंने बोला इधर अवर्स कॉलेज, माई का बनेगा माइन, जो मैंने अभी एक बार और बनवा दिया था आपको। अवर का बनेगा क्या सर, अवर्स, ठीक है। देयर का बनेगा देयर्स, योर का बनेगा योर्स, हिज का बनेगा हिज, हर का बनेगा हर्स। देखे जरा, अब अगर इसके साथ कोई नाउन आती है तो ही सर हमको करना है ये केस में, ठीक है, ये केस लगाना है अगर नाउन आती है। जैसे लिखा हुआ है अवर के साथ एक नाउन लगी हुई है, देखें जरा, अवर के साथ लगा हुआ है कॉलेज, अवर के साथ लगा हुआ है कॉलेज। हमने क्या बताया आपको कि अवर के साथ अगर कॉलेज लगा है ये तो ठीक है, लेकिन इसका इक्वल टू हम अवर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अवर्स कॉलेज कभी नहीं होता है, क्योंकि 2 + 2 कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो पजेसिव केस प्लस नाउन, ये जो पजेसिव केस है, और प्लस नाउन जो रहेगी वो क्या रहेगी, ये इक्वेशन, और उसके बाद अवर्स जो रहेगा वो ऐसा। चाहे तो इसको ऐसा लिख दीजिए चाहे ऐसा। देखें जरा, हमने बोला अवर्स, अवर्स क्या है, अवर्स तो सर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई नाउन नहीं आएगी। लेकिन पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आना है, तो इसके बाद नाउन नहीं आएगी, तो यहां क्या आएगा, यहां आएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, फिर से वही इक्वेशन लिखी है, अवर मोटरसाइकिल, यानी कि अवर में से हमने फिर क्या हटाया, इधर एस हटाया। क्यों, क्योंकि हमको इसको पजेसिव केस बनाना है, यानी कि पजेसिव केस और प्लस नाउन। क्लियर है,
पजेसिव केस प्लस नाउन बनाना है। देखें जरा, फिर से लिखा है हर्ष। हर्ष के बाद क्या है, कोई नाउन आई है क्या? जी नहीं आई है। यानी कि ये जो चाइल्ड जो है ये यही, इसको अगर इसको हर कर देंगे सर, तो देखें हमने बताया है कि हर कभी अकेला नहीं आएगा, एक नाउन लेके आएगा। सर इधर अगर हर मैंने अकेला कर दिया तो सर एक नाउन देने की जरूरत है ना, बिल्कुल सही। तो यहां पर नाउन अगर नहीं देंगे तो पजेसिव केस प्लस नाउन इक्वल टू पजेसिव प्रोनाउन बना देंगे इसको, यानी कि इसको कर देंगे क्या? हर्ष। तो वही यहां पर लिखा हुआ है क्या? हर्ष। हर्ष इज अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, फिर से देखें योर्स। योर्स जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? यानी कि हमने शॉर्ट में लिखा है योर कार की जगह योर्स। ठीक है, योर कार की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है? योर्स लिखा हुआ है। योर कार की जगह योर्स लिखा है। देखें जरा, समझें कैसे। अगर या तो हम इसको योर कार कर दें तब भी चलेगा, और अगर इसको योर्स कर दें यानी कि 2+2 कर सकते हैं, और इक्वल टू हम 4 भी, यानी कि 4 भी लिख सकते हैं, 2+2 भी लिख सकते हैं। लिखा क्या है हमने इधर? 4 अकेला लिखा हुआ है, यानी कि योर्स लिखा हुआ है। तो योर्स क्या रहेगा? सही रहेगा इधर। योर्स इज अ न्यू कार। नेक्स्ट देखें, अवर्स। अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। ये भी क्वेश्चन कैसी रहेगी? जी हां, सही रहेगी, बिल्कुल क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम। देखें जरा, मैंने बोला कि ही हैज लॉस्ट माई पेन। एक सर मिला यहां पर क्या? ये माई को उठाया, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। एक नाउन जुड़ी है यहां पर, वो क्या है सर? वो है पेन। बढ़िया लिखा हुआ है माई पेन, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आया एज वेल एज, यानी कि के साथ साथ। ठीक है सर। फिर आया है योर। योर अगर अकेला आ रहा है तो आपने क्या समझा कि सर योर तो कभी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा। करना क्या है सर? पजेसिव केस है तो एक नाउन जोड़ दीजिए, और अगर नाउन नहीं जोड़ना है तो इसको पजेसिव प्रोनाउन बना दीजिए। दो ही कंडीशन आपके पास रहेंगी। क्या क्या सर? बोलिए जरा। जी हां, या तो इसको क्या करना है आपको, या तो इसमें आप एस लगा के इसको पजेसिव प्रोनाउन बनाएंगे, या फिर इस योर में क्या जोड़ देंगे? एक नाउन। और नाउन क्या है? वो है पेन। देखें जरा, इसका हम बताते हैं आपको, समझिए जरा बात को। मैंने बोला ही हैज लॉस्ट माई पेन, उसने मेरा पेन खो दिया है, और के साथ साथ आपका भी खो दिया है। सर आपका नहीं, आपका पेन खो दिया है यहां पर। तो सिंपल सी बात है कि ये नाउन के लिए हमने यहां पर योर पेन कर दिया, और अगर सर योर पेन नहीं करना है तो सिंपल इसका पजेसिव प्रोनाउन बना देंगे क्या? योर्स। क्योंकि आपको पता है कि योर पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव केस कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आएगा। समझें जरा कैसे, एक इजी लिखता हूं। मैंने बोला कि योर, देखें जरा, मैंने बोला माय इज साकेत। माय इज साकेत, क्या ये आपको सेंटेंस ठीक लग रहा है? माय इज साकेत। आपने बोला नहीं लग रहा है सर। मैंने बोला कि माई क्या है? आपने बोला सर पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव संग में क्या लेता है? जी हां, नाउन लेता है। क्यों लेता है? सेंस बनाने के लिए सेंटेंस का। अगर मैंने इधर कर दिया माई और एक नाउन इसके साथ जोड़ दी नेम, अब आपको समझ में आया कि माई नेम इज साकेत, ये सेंटेंस ठीक लगा है आपको। अगर मैं बोल दूं माई इज साकेत तो ठीक नहीं है सर। ठीक है, तो इसलिए जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव हैं वो अपने साथ क्या लेंगे? जी हां, बिल्कुल सही बोला आपने, नाउन लेके चलेंगे। ये याद रखना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखें जरा और सेंटेंस। मैंने बोला प्लीज सेव हिज लाइफ, उसकी लाइफ को क्या करिए? बचाइए। प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर, भाई उसकी लाइफ को बचाइए एंड हर। हर नहीं सर, हर लाइफ। तो या तो हर लाइफ कर दीजिए, या फिर क्या करना है, या आपको करना है हर्स। बढ़िया, पजेसिव प्रोनाउन बना दीजिए, या फिर सर पजेसिव केस प्लस नाउन कर दीजिए। तो यहां पर प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर लाइफ कर दो, या फिर हर्स कर दीजिए। फ्रॉम स्टारवेशन, स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। तो भुखमरी से उसकी और उसकी दोनों की लाइफ को आप क्या करिए? बचाइए, सेव करिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं आगे। मैंने बोला योर डिफिकल्टी, तुम्हारी जो कठिनाई है, तुम्हारी जो परिस्थिति है, योर डिफिकल्टी, तुम्हारी जो परिस्थिति है वो डिफरेंट फ्रॉम माई। सर आपकी डिफिकल्टी मुझसे डिफरेंट है, यानी कि अलग है।
आपकी डिफिकल्टी मुझसे अलग है। सर मुझसे अलग है या मेरी डिफिकल्टी से अलग है, बताएं जरा आप खुद। हाँ जी, आपने बोला कि सर आपकी परिस्थितियां मेरी परिस्थितियों से अलग हैं, तो मेरी परिस्थितियों के लिए क्या करना है, यहां माई डिफिकल्टीज कर दीजिए या फिर क्या करना है सर, माइन कर दीजिए। बात आई आपको समझ में? बढ़िया है। नेक्स्ट देखें जरा, मिस्टर शर्मा अलाउड, मिस्टर शर्मा ने अलाउड किया हिज चिल्ड्रन टू गो टू द म्यूजियम। ठीक है, हिज चिल्ड्रन बात को समझना जरा, बट मिसेस सिंह डिड नॉट अलाउ हर टू गो। भाई यहां लिखा हुआ है, फिर से देखें जरा, मिस्टर शर्मा ने अलाउ कर दिया अपने बच्चों को कहां जाने के लिए, म्यूजियम जाने के लिए, लेकिन मिसेस सिंह ने क्या दिया, परमिशन नहीं दी। किसको? उसे नहीं सर, अपने बच्चों को। यानी कि या तो हर चिल्ड्रन करिए या फिर हर्स करिए, यानी कि इसको क्या करना है, पजेसिव प्रोनाउन आपको बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे जरा, दे मैट योर फ्रेंड्स। भाई वो मिले किससे, वो मिले तुम्हारे दोस्तों से। ठीक है, एंड माई और मेरे, इन द थिएटर, वो थिएटर में तुम्हारे दोस्तों से और मेरे से मिले। मेरे से नहीं सर, मेरे दोस्तों से। तो यहां करना है क्या आपको, माया। आपको ध्यान रखना है सर, जहां कहीं पे भी पजेसिव एडजेक्टिव आपको अकेले मिले, आपको क्या बोलना है कि सर अकेले नहीं आना है, एक नाउन को साथ में जी हां लेके आना है। तो यहां माय के साथ हम क्या लगा देंगे, माय फ्रेंड्स। क्लियर है? दे मेट योर फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड्स इन द थिएटर, या फिर यहां पर माय की जगह आप क्या कर दोगे, माइन कर दोगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के जो भी रूल बनेंगे, देखें जरा, पर्सनल प्रोनाउन के जो भी रूल बनेंगे वो क्या बन सकते हैं, वो हमको यहां पर चलना है देख के। क्लियर है? समझें जरा। रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउन में जो भी रूल फॉलो करेंगे वो कौन कौन से करेंगे। देखें जरा, रूल नंबर 1 लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर लेट, यानी कि लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन। जी हां, लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन कौन से केस में रहेगा, जी हां ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। देखें जरा, बात करते हैं। मैंने लिखा यहां पर लेट यू एंड आई गो टू मार्केट। आपने बोला सर लेट का तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस कैसे आ रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं थोड़ा सा लेट के बारे में बात करते हैं। देखें जरा, देखिए जरा, यहां मैं आपको बताता हूं लेट क्या है और क्यों, इसके बाद क्या मतलब होता है और क्यों आता है इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। बात को जरा समझने की कोशिश करें। लेट का जो मतलब हिंदी मतलब होता है वो होता है क्या सर, वो होता है ने दो। क्या होता है सर, ने दो। मैंने आपसे बोला किस फॉर्मूले से बनेगा, तो फॉर्मूला जरा देख लीजिए आप। फॉर्मूला देखेंगे, मैंने बोला कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो भी यहां अदर जुड़ा हुआ है वो। समझे जरा, मैंने आपसे बोला यहां पर लेट को देखना है। लेट का मतलब होता है नेदो। नेदो यानी कि जैसे हिंदी में नेदो किसी भी सेंटेंस के पीछे आए, वो सेंटेंस आपको स्टार्ट किससे करना है, जी हां वो सेंटेंस आपको स्टार्ट करना है लेट से। कैसे, देखें जरा। मैंने बोला कि उसे जाने दो, मैंने बोला उसे जाने दो, उसे जाने दो। आपने फॉर्मूला देखा, सबसे पहले बोला जी सर लेट लगाना है, हमने बोला बिल्कुल लेट लगाइए। लेट के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि उसे ही तो बनेगा सब्जेक्ट और हिम बनेगा क्या, हिम बनेगा ऑब्जेक्ट। तो कौन सा केस लेना है सर, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। हमने बोला लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या उठाया मैंने, हिम उठाया, लेट हिम। ठीक है, उसके बाद नंबर का आएगा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि मेन वर्ब क्या है, जाना। हमने लिख दिया लेट हिम गो। अगर आगे कुछ भी होता टू मार्केट तो अपन लगा सकते थे, ठीक है, वो अदर में चला जाता। देखें जरा, एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने बोला कि उसे या
रामायण पढ़ने दो। फिर से पीछे क्या मिला, फिर से पीछे मिला मुझे नेदो। अगर नेदो जहां पर आ रहा है हमको क्या यूज करना है, लेट यूज करना है। देखिए जरा, यही प्रोनाउन आपका रूल बताता है, लेट के बाद कौन सा केस लेना है सर, ऑब्जेक्टिव केस लेना है। हमने लगाया हिम, और हिम मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन का क्या रहेगा, जी हां पर्सनल प्रोनाउन का रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस। लेट हिम, मैंने बोला रीड द रामायण, लेट हिम रीड द रामायण। क्लियर है, उसे रामायण पढ़ने दो, लेट हिम रीड द रामायण। लेट के बाद हमने क्या लगाया, हिम लगा दिया है। तो वही हम यहां पर बात कर रहे हैं कि लेट के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। सर यू का अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आपने बोला सर यू का यू ही रहता है। मैंने बोला कि सर आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, आपने बोला सर आई का ऑब्जेक्ट तो मी होता है। तो बस करना क्या है आपको, इस मी की, इस आई की जगह मी करना है आपको। लेट यू एंड मी, लेट यू एंड मी गो टू मार्केट। क्लियर है, एक मिनट क्वेश्चंस को और चेक करता हूं। चलिए पढ़ते हैं आगे। दूसरा देखेंगे, लेट आई स्टडी। ठीक है, मुझे अध्ययन करने दो, मुझे अध्ययन करने दो। नेदो आया पीछे, आपने सबसे पहले लेट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन सर मैंने दिया कौन सा है आपको, दिया है आपको सब्जेक्टिव केस। करना क्या है, आई का फिर से बनाना है ऑब्जेक्टिव, क्या बनेगा, मी बनेगा। तो क्या करना है, लेट मी स्टडी। क्लियर है, लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा सर वो कौन सा आएगा, जी हां वो आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट देखते हैं, लेट फिर से आया है, और दे, हमने सर दे देखा है सब्जेक्टिव केस में। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आपने बताया सर जो आपने टेबल बनवाई है उसमें तो देम लिखा है। ठीक है, तो इधर क्या करना है आपको, लेट देम प्ले क्रिकेट इन द गार्डन। तो पहला रूल बहुत इजी रूल है पर्सनल प्रोनाउन का। करना क्या है आपको, बस लेट के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा सर वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर जो हम 2 देखेंगे, देखिए जरा, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है रूल नंबर 2 में, रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है सर कि आफ्टर द प्रपोजिशन, यानी कि प्रपोजिशन के बाद। ठीक है सर, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रपोजिशन, तो वो आपको बहुत ही अच्छा करना है प्रपोजिशन। आई होप कि अगले वीडियोस में हम प्रपोजिशन के कुछ बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आपको देंगे। और प्रपोजिशन जो है वो टॉपिक भी जब हमारा ऑनलाइन क्लास जो है आपका लाइव क्लास सॉरी स्टार्ट होगा तो वहां आपको बिल्कुल प्रपोजिशन करवाएंगे। देखें जरा यहां पर मैंने बोला आफ्टर द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का जो केस रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा सर ऑब्जेक्टिव केस। देखें जरा, इसमें सबसे पहले हमको करना है फाइंड आउट प्रपोजिशन कि प्रपोजिशन है क्या है। देखें जरा, मैंने बोला डिवाइड, सर वर्ब है, उसके बाद देखा मैंने दीज मैंगोज, सर ऑब्जेक्ट मिला है, बिटवीन यू एंड आई, ये जो बिटवीन है इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यू एंड आई। तो प्रपोजिशन का जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहता है सर। तो यहां हमको क्या करना है, यू एंड आई की जगह यू का क्या बनेगा सर, यू का बनेगा यू, एंड आई का जो बनेगा वो बनेगा मी। क्लियर है सर, बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखें जरा, विजय लाफ्ड, विजय हंसा, किसके ऊपर, एट हर एंड मी, उसके और मेरे ऊपर विजय क्या हुआ सर, हंसा। नेक्स्ट देखें जरा, देखिए आगे, हर यहां पर जो लिखा हुआ है और मी जो लिखा हुआ है और एट जो है वो क्या है, वो सर प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो भी आपका प्रोनाउन रहेगा सर वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है, जरा ये फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप कि ये आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में जरूर आया होगा। बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 3 की तरफ। देखिए जरा, इफ वी कंपेयर, यदि हम कंपेयर करते हैं बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस, दो
दो सब्जेक्ट के बीच में यदि हम तुलना कर रहे हो, किसके बीच में? सब्जेक्ट के बीच में अगर तुलना कर रहे हो, सो वी यूज नॉमिनेटिव केस आफ्टर एज और देन। देखें जरा, डिग्री की बात हो रही है यहां पर, जहां एज और देन का यूज किया जा रहा है एज और देन के बाद। क्लियर है? किसके बाद सर? एज और देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आएगा अगर नॉमिनेटिव केस में तुलना हो रही है तो। सर देखें जरा, जब भी हम तुलना करते हैं, जब भी किसी में भी तुलना, किसी दो पर्सन के बीच में या दो थिंग के बीच में तुलना होती है, तो सर दोनों का जो पैरामीटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। अगर मैंने बोला कि मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से अच्छी लग रही है, ये तो ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि मेरी शर्ट तुमसे अच्छी लग रही है, ये सेंटेंस सही नहीं है। मेरी शर्ट सर तुमसे अच्छी नहीं है, तुम्हारी शर्ट से अच्छी है। अगर मैंने एग्जांपल दिया कि ग्वालियर की सड़कें दिल्ली से नैरो हैं, यानी कि बहुत सक्रिय हुई हैं, तो सेंटेंस ठीक रहेगा? जी नहीं, सेंटेंस गलत रहेगा। ग्वालियर की सड़कें दिल्ली की सड़कों से, यानी कि सड़क की तुलना हम किससे करेंगे? रोड की तुलना रोड से करेंगे। तो ध्यान रखना है, पैरामीटर सेम होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट की तुलना होगी तो सर सब्जेक्ट से ही होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो सर ऑब्जेक्ट से ही करेंगे। ध्यान रखना है ये चीज आपको। क्लियर है? तो यहां यही फॉर्मूला बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि अगर कंपेयर करते हैं हम किस में? दो नॉमिनेटिव केस में, तो एज और देन के बाद आने वाला जो भी प्रोनाउन रहेगा, पर्सनल प्रोनाउन रहेगा, सर वो कैसा रहेगा? वो रहेगा सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस में। देखें जरा, मैंने बोला सुमित इज एज फास्ट एज मी। सर समझें जरा, सुमित क्या है इधर? सब्जेक्ट। और सर सब्जेक्ट की तुलना किससे करना है? सब्जेक्ट से ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मी की जगह हमको क्या करना है? आई करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है आई रन फास्टर देन हिम। फिर से यहां पर सब्जेक्ट की जो तुलना करना है वो किससे करना है? वो करना है हमको सब्जेक्टिव केस से, यानी कि ही। यानी कि रहेगा क्या? रहेगा सर आई रन फास्टर देन ही। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे और सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से करेंगे। तो लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करना है, यानी कि एज और देन के बाद जो भी सब्जेक्ट, जो भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे सर, वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। रूल नंबर अगला देखते हैं हम क्या बनता है। देखें जरा, if we use two or more than two pronouns or of different person, ठीक है, so we should follow this sequence 2 3 1। समझे जरा कि यदि किसी भी एक सिंगल सेंटेंस में हम तीनों पर्सन के डिफरेंट सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट पर्सन में से आई और वी आएगा, सेकंड में यू आएगा, और थर्ड में जो है वो आपका ही शी इट रहेगा। क्लियर है? ही शी इट रहेगा। तो इसमें से मैं देखता हूं दे भी रहेगा, किसी का नाम भी हो सकता है। हमने बोला कि तीनों पर्सन के, ठीक है, तीनों पर्सन के अलग अलग हमने प्रोनाउन लिए एक सिंगल सेंटेंस में। देखें जरा, तो उनका सीक्वेंस जो रहेगा वो कैसा रहेगा? वो 2 3 1 सीक्वेंस फॉलो करना है। 2 3 1 का मतलब है सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, ये इक्वेशन बनती है हमारे सेंटेंस में। देखें जरा, मैंने बोला यू, ठीक है सर, ये पॉजिटिव सेंस के लिए यूज होता है, ध्यान रखें। ये है यू, यू के बाद लिखा मैंने ही, यानी कि ही किस में गया? ही सर थर्ड पर्सन में गया। ठीक लग रहा है सर? यू, ही एंड आई गो टू मार्केट। कैसा है सेंटेंस? बिल्कुल सही है सर। सबसे पहले हमने लिया हुआ है यू। यू कौन सा रहेगा? ये ध्यान रखना है आपको। 2 3 1 ये पर्सन है और ये इक्वेशन हम इसमें फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद जी हां सर फर्स्ट पर्सन। तो यू सेकंड पर्सन है सर, ही मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया है थर्ड पर्सन है, और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट। ये इक्वेशन कैसी बनी? सही बनी है। सेंटेंस कैसा रहेगा? सही रहेगा। दूसरे सेंटेंस पे आइए जरा, मैंने बोला आई, ठीक है, शी एंड यू।
देखें जरा, जो भी सेंटेंस का सीक्वेंस, सब्जेक्ट का सीक्वेंस लगा हुआ है वो कैसा लगा है? जी हां सर, वो लगा हुआ है गलत। ठीक है, तो गलत अगर लगा हुआ है ये, तो करना क्या है हमको? करना सिर्फ इतना है कि इसको हमको करना है चेंज। ठीक है, इसको हमको करना है चेंज। कैसे करेंगे चेंज? देखिए जरा, सबसे पहले सेकंड पर्सन हमने बोला कि सर ले लीजिए यू, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा यू। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। ठीक है, पहले पे यू आएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लेना है सर हमें थर्ड पर्सन यानी कि शी, फिर आएगा दूसरे पे शी, और थर्ड पे क्या आएगा? थर्ड पे आएगा आई। तो कैसे बनेगा? यू, शी एंड आई आर वॉचिंग मूवी। क्लियर है? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट बनेगा ही एंड यू। ही एंड यू, समझें जरा बात को। मैंने बोला ही एंड यू, तो यहां पर है थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, समझे जरा बात को कि यदि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन है तो हम सबसे पहले किसको लेंगे? फर्स्ट तो है ही नहीं है, इक्वेशन बन रहा है अपना 2 3 1 का, तो थर्ड है और सेकंड है, तो फिर से सेकंड को लेना है, यानी कि यू एंड ही। यू एंड ही वेंट टू फेयर। क्लियर है? देखें जरा अगला सेंटेंस लिखा है आई एंड यू। इसमें कौन कौन सा है? देखें जरा, इसमें है फर्स्ट पर्सन। ठीक है भाई, फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, यानी कि थर्ड नहीं है, तो लेंगे क्या? सर सेकंड का तो नंबर पहले है तो हमने ले लिया यू। ठीक है, एंड लगाया, एंड के बाद अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन लगा देंगे आई। क्लियर है? हाँ, उसके बाद लिखा है स्टडी इन दिस स्कूल। इस स्कूल में स्टडी की है। आई होप कि ये सारे आपको प्रोनाउन जो हैं वो जरूर समझ में आए होंगे। सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है किसमें? सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है इनके पजेसिव केस में। क्लियर है? इसी के हिसाब से तो आगे का जो रूल है आपको वो आगे वीडियो में हम बताएंगे। आई होप कि ये चीज पूरा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस की तरफ से जितने भी वीडियोस आपको अपलोड कराए जा रहे हैं उनको करना क्या है सर? बिल्कुल सर, उसको लाइक करिए, आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट प्रोनाउन, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तब तक के लिए